नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करने वाले हैं युवा होते बच्चों के जीवन में अनुशासन की कमी क्या कर सकती है और इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी, आज सारे देश का बोझ जिन युवाओं के कंधों पर है, उन युवाओं के कंधे कमजोर ना हो जाए, बच्चे बुरी आदतों के शिकार न हो जाए, उन्हें कैसे आप बचा सकते हैं, ज्योतिष का इससे क्या कनेक्शन है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल संगे आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन मंगलवार, षष्ठी 10:59 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन को 9:55 तक, चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:59 से 4:22 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बढ़ते बच्चों की। जी, बढ़ते बच्चे यानी हार्मोनल चेंज का समय, और हार्मोनल चेंज के समय बच्चों में दो परिवर्तन बड़े खास होते हैं। नंबर एक, बच्चों के मन में बढ़ता हुआ अहंकार, जो उन्हें ये बताता है कि अब वो बड़े हो गए हैं, और बड़े होने का मतलब अनुशासन नहीं मानना, और अनुशासन नहीं मानने का मतलब कहीं ना कहीं आत्मानुशासन या उन बालकों का अनुशासन मानना जिन बच्चों के खुद के जीवन में अनुशासन की कमी यानी मित्रता। और दूसरा होता है अपने कम्यून से दूर होना, मतलब जो अपना पुराना कम्यून है, मम्मी पापा भाई बहन, उनसे बाहर दूर जाकर के दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना। ये सब कुछ अगर आप अपने बच्चों के जीवन में देख रहे हो और यदि लगता हो कि आपके बच्चे बहुत आज्ञा नहीं मानते हैं, रात जागते हैं, बहुत अधिक मोबाइल पर लगे रहते हैं, बात नहीं सुनते, अपने काम अपनी नित्यचर्या समय पर नहीं करते, यानी खाते नहीं समय पर, सोते नहीं समय पर, असाइनमेंट नहीं करते, हर बात पे नाराज होते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। और ऐसे बढ़ते बच्चों के लिए माता पिता को थोड़ी चिंतित होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, असल में यह हिंदुस्तान की तकदीर का सवाल है। यही बच्चे हिंदुस्तान के बोझ को संभालने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि इन बच्चों में अनुशासन आए, और अनुशासन आएगा कैसे। पहले तो ये जानें कि अनुशासन क्यों नहीं होता। आइए तो हम जन्म कुंडली का अगर विश्लेषण करें तो समझ में आएगा अनुशासन नहीं होने के कारण वे ग्रह हैं जो अनुशासन को कम करते हैं। मसलन लग्न में राहु हो, या तीसरे स्थान के स्वामी राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या तीसरे स्थान के स्वामी छठे आठवें 12वें बैठ जाए, या तीसरे स्थान के स्वामी क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर इन्हीं ग्रहों की दशाएं चलने लगे। मसलन राहु की दशा चल रही हो, शनि के अंतर्दशाएं चल रही हो, शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हो, तो जाने रहिए कि आपका बच्चा अनुशासन में कमी कर सकता है, और जिसका प्रभाव बच्चे के निजी जीवन पर ओबेसिटी, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन और आत्मविश्वास की कमी, आलस्य जैसी चीजें बढ़ती हैं। वहीं पर ईटिंग हैबिट यानी बच्चों के खाने की आदतें बदलती हैं, बच्चों की सोने की आदतें बदलती हैं, बच्चों के ओबीडियंस और डिसिप्लिन बदलता है। अगर ये सब होने लगे तो आपको सावधान रहना चाहिए। तब आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली जरूर दिखा लें और ये देखें कि आपके बच्चों की जन्म कुंडली में चल क्या रहा है। यदि लगे कि आपके बच्चों की जन्म कुंडली में शुक्र, राहु या शनि जैसे ग्रहों की दशाएं चल रही हों और ये आपके बच्चे की जन्म कुंडली में बेहतर स्थिति में ना हो, तो फिर इन बच्चों की ग्रह शांति करानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को बेहतर बनाने के लिए बच्चों की काउंसलिंग रेगुलर कराते रहनी चाहिए। खासकर जो बढ़ते बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से ऊपर है, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करावें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करावें। इसके अलावा लगातार आप उनके टीचर से संपर्क करते रहें। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बढ़ते बच्चों के आदर्श माता पिता ना हो करके दोस्त होते हैं या कोई और। ऐसी स्थिति में आपको उनसे संवाद करने में परेशानी होती है। कई बार तो माँ बाप अपने बच्चों से संवाद तक नहीं कर पाते। परिणाम ये होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी माता पिता को नहीं हो पाती। कई बार ये बच्चे सही दिशा में होते हैं और कई बार बच्चे सही दिशा में नहीं भी होते। ऐसी स्थिति में बच्चों के जीवन में कुछ बड़ी कैजुअलिटीज या बड़ी आपातकालीन स्थितियां आ सकती हैं जो माँ बाप को बहुत तकलीफ दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो आप बच्चे की जन्म कुंडली दिखावें, बाकायदा ग्रह शांति करावें। ग्रह शांति कराने में खासकर जैसे हम देखते हैं कि तीसरे स्थान के स्वामी आमतौर पर काल पुरुष के बुध होते हैं और
फिर आपकी बच्चे की जन्म कुंडली में जो ग्रह हो, उन ग्रहों की विधिवत ग्रह शांति कराना, ग्रहों के दान कराना, बच्चे को निरंतर ध्यान के लिए प्रेरित करना, मतलब जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुंदरकांड का पाठ करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों में अनुशासन को धीरे धीरे स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय टीचर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप चाहें तो उनके दोस्तों की सलाह भी ले सकते हैं। दोस्तों की मदद लेने से भी आप अपने बच्चे को बहुत आसानी से गवर्न कर सकते हैं। पर याद रखिए कि आपके बच्चों में 3 चीजें बहुत बेहतर होनी चाहिए कि बच्चा आत्मानुशासित हो, बच्चा बहुत अधिक डिसिप्लिन हो, यानी अपने मर्यादाओं का, अपने नीतिचर्या का ध्यान रखता हो और अपने असाइनमेंट समय पर करता हो और बड़ा विनम्र हो। यदि बच्चों में किसी प्रकार का एरोगेंस दिखाई पड़े या अवज्ञा दिखाई पड़े तो ऐसी स्थिति में आपको देख लेना चाहिए कि आपके दिमाग में, आपके बच्चे के दिमाग में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और बच्चा बगावत की स्थिति में है। इसकी कई वजह हो सकती है। इसका बच्चा तर्क भी दे सकता है कि उसे गाड़ी चाहिए, उसे मोबाइल चाहिए, उसे टीवी चाहिए, उसे लैपटॉप चाहिए। अगर इस तरह की कोई डिमांड हो तो आपको सावधान होकर के उन बच्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश करना चाहिए। एक चीज नियंत्रण करते समय एकदम ध्यान रखें कि आप बच्चों को डांटे नहीं, मारे नहीं। कई बार बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के प्रश्नों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब माँ बाप के पास होना चाहिए या फिर काउंसलर के पास होना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के जवाब बहुत ध्यान से देवें। लगातार आते प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इन प्रश्नों का जवाब बच्चे ने बाहर ढूंढा तो आपको तकलीफ होने वाली है। तो कुल मिलाकर के बढ़ते बच्चों के मनोविज्ञान पर आपको नजर रखना चाहिए, ग्रह शांति करानी चाहिए, ग्रहों का दान करना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए। और इन सब के बाद भी अगर कहीं न बच्चा ठीक हो रहा हो तो आप अपने बच्चों के लिए डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के बढ़ते बच्चों में हार्मोनल चेंजेस के कारण कई तरह के परिवर्तन आते हैं, जिसका संबंध आपकी ज्योतिष से भी होता है। ग्रह शांति कराने से भी लाभ हो सकता है। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज के दिन क्या खास होने वाला है। तो हम देखते हैं कि आज ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। लग्न में मंगल पड़े हैं, मतलब बाकी दिनों की तरह आज भी आपके पास ऊर्जा बढ़िया है। दूसरे स्थान में राहु पड़े हैं, माने बाकी दिनों की तरह आज आपको इन्वेस्टमेंट में आज भी सावधानी रहनी है। 8वें स्थान में केतु है, यात्रा के बीच में आप बहुत सावधान रहें, यानी गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। आपके भाग्येश दशम स्थान में है, मतलब अवसर आज भी आपके बराबर बने हैं। दशम स्थान में सूर्य बुध है। आपकी मेंटल कंडीशन अच्छी है, सत्ता से सरोकार अच्छा है, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा है। भाग्य स्थान में शुक्र पड़े हैं, आपके पास में संपत्ति के योग अच्छे हैं, दोस्तों का साथ भी अच्छा है। तो बिगड़ा क्या है, 12वें स्थान में चंद्रमा पहुंचे हैं। सरकार जब कभी भी चतुर्थी चंद्रमा 12वें स्थान में हो तो क्या हो सकता है। चौथा स्थान माता का, चौथा स्थान वाहन का और चौथा स्थान आपके खुद के पेट का या परिवार का होता है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, यानी आहार का संयम रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में होने वाली घटनाओं पर नजर रखें और उन पर अधिकतम नियंत्रण करने की कोशिश करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले तो चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें, दुर्गा जी की स्तुति करें और दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। आज हम चर्चा कर रहे हैं रूटीन में अनुशासन की और वृषभ राशि में पड़े हुए राहु, यानी अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु लग्न में बैठे हो तो क्या हो सकता है। तो आपके जीवन में चर्या जो है यानी रूटीन आपका डिस्टर्ब हो सकता है और आपके अंदर में अवज्ञा यानी इंडिसिप्लिन ज्यादा होगा, गुस्सा ज्यादा होगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा और इन सब से आपको बचना होगा। ये कम उम्र के बच्चों में, ज्यादा उम्र के बच्चों में, बहुत ज्यादा उम्र के बच्चों में भी हो सकता है। यानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पहला और अंतिम काम जिसे करना चाहिए वो अपने जीवन में कठोरतम आदर्शों का पालन करते हुए अपने आज्ञा पालन और डिसिप्लिन पर ध्यान रखिए, यानी चर्या आपकी ठीक होनी चाहिए। राहु के कारण मेस्मराइज करने वाली पॉपुलरिटी में रहिए, मतलब बहुत कुछ अच्छा होगा। इस समय अगर हम 8वें स्थान में शुक्र को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियों से बचना होगा। भाग्य स्थान में सूर्य बुध शनि बैठे हैं जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं, काफी भागदौड़ होगी। 11वें स्थान में चंद्रमा है जो बताते हैं कि मूड स्विंग की थोड़ी सी परेशानी यानी निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि लग्न में राहु और 11वें स्थान में चंद्रमा है। करना क्या चाहिए तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को आहार दें, केले और नारियल का दान करें, गणपति का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की, जिसके 12वें स्थान में राहु पड़े हैं, जिसका मतलब होता है
क्या आकस्मिक खर्चे हो सकते हैं। छठे स्थान के केतु बताते हैं कि यात्राएं आज भी पेंडिंग है। दशम स्थान में चंद्रमा पड़े हैं जो बताते हैं कि आपके वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा, संपत्ति के योग दिखाई पड़ सकते हैं। 11वें स्थान में मंगल है, लाभ की स्थिति है। 8वें स्थान में गुरु, शनि, बुध और सूर्य बैठे हैं जो बताते हैं कि कुछ तो लाभ होगा, कुछ हिस्से में हानि, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, बेवजह के वादों से बचना होगा। कोई लिटिगेशन चल रहा हो तो उस पर थोड़ा सा सावधानी से नजर डालना होगा। 7वें स्थान में शुक्र है, दोस्त अच्छे होंगे। 6ठे स्थान में केतु बैठे हैं, यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय 12वें स्थान में राहु, खर्चों पर नियंत्रण करिए, ये बहुत जरूरी होगा। इस समय एक और भी ग्रह 11वें स्थान में मंगल, अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें, क्या करें जिससे आज कुछ बेहतर हो जाए। तो जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कि आंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा और चंद्रमा बैठे इस समय मीन राशि में, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाग्यस्थान में पड़े हुए चंद्रमा आपको अवसर देते हैं। दशम स्थान में मंगल आपको सफलता देते हैं। 11वें स्थान के राहु आपको लाभ देते हैं। 6ठे स्थान में सूर्य बुध आपके शत्रुवीरता बताते हैं, मगर 5वें स्थान के स्वामी अगर 6ठे स्थान में हो जाए तो संतान की सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है। अगर इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि 6ठे स्थान में शुक्र पड़े हैं, जिसका मतलब है कि पेट की तकलीफ और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करें क्या। 11वें स्थान में राहु है, रूटीन पर थोड़ा सा अनुशासन रखना होगा। अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करें और इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करें, खीर का दान करें, रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखें कि मकर राशि में पड़े हुए सूर्य बुध यानी लग्नेश मकर राशि में यानी 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता व्याप सकती है। 6ठे स्थान में शनि अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, तो ये आपको सफलता देंगे, सभी प्रकार का श्री और विजय देंगे। 8वें स्थान में चंद्रमा स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। 4थे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु कहीं जीवन में परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता दे सकते हैं। वर्क प्लेस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। भाग्यस्थान में मंगल पड़े, अवसर आपके पास में है। इस राशि में भाग्यस्थान में 8वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं सब कुछ के बाद तनाव हो सकता है, करना क्या चाहिए। तो इस राशि में पहली और अंतिम सलाह कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में लड्डुओं का भोग लगाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की यानी मेरी राशि। इस राशि में हम देखते हैं कि 3रे स्थान में केतु और भाग्यस्थान में राहु है, मतलब खूब सारा टैलेंट है, उलझने भी लगातार बनी रहेंगी। 4थे स्थान में शुक्र, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक प्रतिष्ठा की चिंता होगी। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। इस समय अगर हम 7वें स्थान में चंद्रमा को देखें तो कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत और कुछ लोगों की शादी जैसी बातें हो सकती है। तृतीय 8वें स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है अकेलापन भी हो सकता है या तनाव या फिर गुस्सा या फिर आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। करना क्या चाहिए, बृहस्पति की मंत्र जप करें, केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर कन्या काल। आज चर्चा कर रहे हैं बढ़ते बच्चों की परेशानी, जिसमें बढ़ते हुए बच्चों में अहंकार या बढ़ते हुए बच्चों में अफेक्शन बढ़ता है। अपने पुराने कम्युनियन माता पिता भाई बहन इन रिश्तों को छोड़ करके वो एक नया रिश्ता बनाता है जिसे वो फ्रेंड्स कहता है। ज्यादा कमिटेड रिश्ता होता है। यहीं पर फ्रेंडशिप में कुछ बच्चे समूह में रह सकते हैं, समूह के नेता की बात सुनते हैं, पेरेंट्स की अवज्ञा होती है, टीचर्स की अवज्ञा होती है, आत्मानुशासन कम होता है और कई बच्चे बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे समय में माता पिता को क्या करना चाहिए, यही चर्चा का विषय है। हमने कहा कि सबसे पहले आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखा लें, 3रे स्थान के स्वामियों का दर्शन करें कि अगर 3रे स्थान के स्वामी 6ठे 8वीं 12वीं बैठे या फिर 3रे स्थान के स्वामी राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, लग्न या 11वें या भाग्यस्थान में या 3रे स्थान में राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके बच्चे के इन ग्रहों की दशाओं के चलने में भटकाव दिखाई पड़ सकता है। बच्चों में गुस्सा बढ़ सकता है, नित्यचर्या बाधित हो सकती है, डिसिप्लिन कम हो सकता है, आज्ञा पालन कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके बच्चे के जीवन में जो क्वालिटेटिव चेंज आनी चाहिए, गुणात्मक विकास होना चाहिए, वो नहीं होता और बच्चे कई बार तनाव और असफलता के शिकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो जन्म कुंडली दिखाएं, ग्रह शांति कराएं, किसी अच्छे काउंसलर की सलाह लें और बात ज्यादा बिगड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में आपको किसी डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। चलिए अब बात बची राशियों का करते हैं। बात करते हैं हम दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में भी कुछ बड़ी बातें चल रही हैं। देखें कि आप 7वें स्थान में मंगल पड़े हैं, दोस्तों का साथ मिलेगा। 3रे स्थान में शुक्र है, मुझे ऐसा लगता है एंजाइटी यानी तनाव हो सकता है। 8वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि संभावनाएं बन सकती हैं। दशमेश चंद्रमा 6ठे स्थान में है, बॉस नाराज हो सकते हैं।
चौथे स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, बाहर के पानी यानी पोल्यूटेड पानी से आपको पेट में तकलीफ हो सकती है। अलावे हम देखें चौथे स्थान में शनि, भूमि वाहन मकान के योग बेहतर बनते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? 8वें स्थान में राहु, बेवजह के वादों से बिल्कुल दूर रहें। इसके अलावा खीर का दान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि का संबंध कहीं हिंदुस्तान की तकदीर से है। इन दिनों में इस राशि का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर है, तो इस राशि के बारे में सबको जानना जरूरी है। लग्न में केतु बढ़े, जबरदस्त टैलेंट है और ये टैलेंट आपका दिखाई भी पड़ता है। 7वें स्थान में राहु है, कुछ अपनों से ठगे जा सकते हैं। धन स्थान में शुक्र है, संपत्ति के योग अच्छे हैं। सब कुछ के बाद भी आपके पास में मनोबल बहुत शानदार है। 3रे स्थान में शनि है, आप अहंकार या एरोगेंस से पीड़ित हो सकते हैं। शनि सूर्य से आक्रांत है, अपने ही लोगों से नाराज हो सकते हैं। परिणाम यह होगा कि आप असंतोष या उपद्रव के शिकार हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? अपने अहंता और ममता पर नियंत्रण रखें, थोड़े से भगवान के नाम का स्मरण करें। इसके अलावा आप शनिश्चर मंत्र के साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, धतूरे की माला भगवान में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि के स्वामी धन स्थान में बैठे हैं, मतलब संपत्ति के योग बेहतर होंगे। लग्न में शुक्र बैठे हैं, एंग्जाइटी यानी तनाव जैसी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हमने अक्सर देखा कि जब कभी भी लग्न में शुक्र हो तो तनाव हो सकता है। ये तनाव रूटीन में हो सकता है। इस समय आपको नींद की परेशानी, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अलावी चीजें बेहतर है। 6ठे स्थान के राहु आपको ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता दे सकते हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में चाहिए कि ये बृहस्पति के मंत्र का जप करें। इसके अलावा हरी मूंग का दान करें, गणपति का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि में पड़े हुए सूर्य बुध गुरु शनि जो बताते हैं कि सब कुछ बेहतर है, मगर शनि सूर्य से आक्रांत है। बड़े और छोटे का विवाद हो सकता है, सत्ता और अधिकारों की लड़ाई हो सकती है और इसका प्रभाव आपके परिवार, आपके खुद और आपके बॉसेस के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है। मतलब आपको अपनी अहंता पर नियंत्रण करना होगा। अहंता पर नियंत्रण के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोस्कोपी यानी आत्मदर्शन हो, मतलब थोड़े से ध्यान करना होगा, चिंतन करना होगा और अच्छे स्वाध्याय करें। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हम बात करेंगे दोस्तों कुंभ राशि की, मगर इससे पहले बता दें कि इन दिनों में मेष, सिंह, मिथुन सिंह और कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मेष, मकर और मीन राशि वाले जातक लाभ में होंगे। तो बात कर रहे थे कुंभ राशि की, जिसके स्वामी शनि 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब यहां भी सेहत को लेकर के थोड़ी सावधान रहना पड़ेगा। बेवजह संपत्ति के विवादों से बचना होगा और गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें। रूटीन के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब रूटीन में तनाव होगा, हर काम में बाधाएं हो सकती हैं। 11वें स्थान में शुक्र है, फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ेगा। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। 10वें स्थान में केतु, वर्क प्लेस में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। धन स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवान शिव की शरण में जाएं, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि 11वें स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि सब कुछ बेहतर है। लग्न में चंद्रमा है, निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। धन स्थान में पड़े हुए मंगल, संपत्ति के योग बेहतर है। 3रे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव होंगे। भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं पेंडिंग है। 10वें स्थान में पड़े हुए शुक्र, वर्क प्लेस में थोड़ा सा काम को लेकर ज्यादा तनाव हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के यदि आप अपने तनाव का खुद से निग्रह करें तो निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होंगी और इसके लिए हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लड्डू का भोग लगाकर बच्चों में बांटना चाहिए तो सब कुछ बेहतर होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि बढ़ते बच्चों में अनुशासन की अगर कमी हो, बच्चे अवज्ञा करते हो और इंडिसिप्लिन हो, तो ऐसी स्थिति में आपके अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, टीचर से बात करना चाहिए, काउंसलर से बात करना चाहिए। बात ज्यादा बिगड़ जाए तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपका फिर हाजिर होंगे आपका प्यार पाने के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।